हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। 18 जुलाई ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। यहाँ पर गाइस फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। गाइस आगामी आपकी एग्जाम है किसी भी दिन आने वाले दिनों में, तो आप इन नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको याद है। सभी क्वेश्चन आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं। एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन की है। और ये जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, ये अभी जो एनालिसिस है इसके आधार पर ही बनाई गई है। सभी क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी आधार पर इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एप्लीकेशन पर जाकर फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल भी चार्ज आपका नहीं रहेगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड और थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भेजे हैं वो विकेश गुप्ता जी ने भेजे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि इन्होंने सभी क्वेश्चन हमें सेंड किए हैं। अगर आपका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जरूर से क्वेश्चन हमें सेंड करिएगा। अब फाइनली देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यह है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब रहेगा केरल। हमारा सही जवाब रहेगा कथकली जो नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपका बना है और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो उड़ान योजना जो सरकार ने शुरू की है ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आप सभी आई थिंक पता होगा। ये कई चीजें हम जो है ऑलरेडी आपको पढ़वा चुके हैं। एग्जाम टाउन जो चैनल है हमारा, उस पर ये चीजें हम आपको करवा चुके हैं योजना वाले वीडियोज में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। वैसे यहाँ पर हम डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तीनों शिफ्ट के कवर करेंगे। डिटेल अगर कवर करेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ओनली क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, लाहौर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ये बेसिकली मेघालय राज्य में मनाया जाता है लाहौर नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके तहत हुई थी ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ध्यान रखिएगा। तो ये एक अधिनियम था, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप जरूर से याद कर लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनका नाम अभिनव बिंद्रा था। अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे व्यक्तिगत श्रेणी में। ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गाइस देखिए, वाद्य यंत्र से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सरोद सेन का संबंध है। आप ये वाद्य यंत्र वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कवर कर लीजिएगा, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो गाइस टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 खेल शामिल थे, 33, और 3 खेल और उसमें शामिल किए गए थे। 3-4 खेल जो है वो उस साल 2021 में ही शामिल किए गए थे। बाकी इसमें से ब्रिज जो गेम है ये इसमें शामिल नहीं था। तो आई थिंक यही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। हमें ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं मिले थे, इसलिए हमें ये ऑप्शन पता था कि ब्रिज गेम ये नहीं होता है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आपको पता है चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या थे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, राइबोसोम जो होता है ये दोनों तरह की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, इन दोनों तरह की कोशिकाओं में ये बेसिकली पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब राइबोसोम यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसी भी राज्य में या किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्त करने की शक्ति किसके पास में होती है। तो ये शक्ति भारत के संसद के पास में होती है। भगवान सूर्य की पूजा कौन से त्योहार में की जाती है। बेसिकली ये एक त्योहार होता है जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, और ये होता है हमारा छठ पूजा, जो कि बिहार में प्रचलित है। बिहार में इसको मनाया जाता है, छठ पूजा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बिहार का जो मुख्य त्योहार है कौन सा है। तो छठ पूजा आप क्लिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो लिखी है ये किसकी आत्मकथा है, किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। किरण बेदी हमारे यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार या राजस्थान सरकार में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की है मध्य प्रदेश, या फिर देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर भी कई सारी योजना स्टार्ट की जा चुकी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, इसके अलावा गाइस कोविड काल में भी, कोविड जो सिचुएशन थी उसके दौरान भी कई सारी योजना स्टार्ट की गई थी, जैसे कि पदश्री योजना वहां पर भी स्टार्ट की गई थी, और चरण पादुका योजना भी स्टार्ट की गई थी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है ये बेसिकली राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए।
अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, यह कौन सी किरणें उत्पन्न करता है? तो ये गामा किरणें उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यक मृणालिनी साराभाई को 1955 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार उनको दिया गया था। पद्म भूषण कब मिला था? 1992 में मिला था। याद रखिएगा, पद्मश्री पूछा हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे पद्म भूषण पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की जो राजधानी है ये नेपिडा है। ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन था? सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 में इसको शुरू किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखिए गाइस, यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया है। इसके अलावा जितने भी युद्ध हैं आपके और संधियां, इन सभी को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके तराइन के युद्ध से पूछे गए हैं। इसलिए इन युद्ध को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये 18 जून को 1574 में। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ये आपको बताना है। सबसे गहरा बिंदु तो मेरियाना गर्त है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी है ये, और एक प्राकृतिक खाई है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की भी सबसे गहरी है और पृथ्वी का भी सबसे गहरा बिंदु यही है, मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अप्रैल 2022 में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आपसे कंट्री पूछी जाए कि किस कंट्री में होता है, तो ये ब्राजील में होता है। अगर देश के सिचुएशन में क्वेश्चन बने, अगर स्टेट या इंडिया के सिचुएशन में क्वेश्चन बनेगा, तो हमारा यूपी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें अप्रैल 2022 दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है करंट का है, और करंट का अप्रैल तक के क्वेश्चंस बने हैं। गाइज यहाँ पर अभी देखिए जुलाई चल रहा है, करीबन मान के चलेगा मई और जून तक के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके बन सकते हैं करंट अफेयर में। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? देखिए सार्वजनिक जो क्षेत्र का बैंक है, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए थे, पीएनबी, एक्सिस, एचडीएफसी और अपेक्स बैंक। इसमें से पीएनबी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बाकी 12 ऐसे बैंक हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में इनको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही मर्ज किए गए थे काफी सारे बैंक, तो उसी सिचुएशन में आपको थोड़ी सी चीजें याद रखना है, क्योंकि पीएनबी यहाँ पर है हमारा, और कई सारे बैंक मर्ज किए गए थे, तो वो डेटा भी आपको याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट की ओर। फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जितने भी मिले थे वो हमने कवर कर लिए हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के बेसिकली 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो देखिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और वातावरण, ये जो सभी है बेसिकली अजैविक घटक होते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? तो न्यूजीलैंड को हराया था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यूएई में आयोजित हुआ था और ओमान में। तो यहाँ पर बेसिकली ये आयोजित किया गया था T20 वर्ल्ड कप 2021 का। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को इसमें हराया था। अगला क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है, बेसिकली इसको इंग्लिश में एचबीआर बोलते हैं। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ये वर्ड दिख जाता है तो याद रखिएगा हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। तो ये पाइपलाइन है, ये कौन से राज्यों से गुजरती है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होती हुई ये जाती है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी को आया था 1928 को। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगस्तीनी आया था। हिंदी का पुस्तक लिखी थी, आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की दर का कौन सा कारण नहीं है? ये क्वेश्चन है गाइस, इसके एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, इसलिए क्वेश्चन बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बाकी अगर आपको पता है चारों ऑप्शन कि क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए थे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है निम्न में से कौन एलिफेटिक जो है यौगिक नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन मिला था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है। इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सस्पेंस है, तो आप बताइएगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला था। अगला क्वेश्चन है तोता किस वर्ग में आता है? तो ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। पंडित शिव कुमार शर्मा से संबंधित है, ये संतूर वादक है बेसिकली, पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन सा है जो मास्क के साथ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन आपको बना था, तो गंभीरा नृत्य है जो कि मास्क के साथ में किया जाता है और पश्चिम बंगाल में ये किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इनमें से बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। अब ये हमें नहीं पता है कि ये भारत के फेवर में क्वेश्चन था या फिर वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको जो भी हो चीजें वो आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये आता है। हॉकी के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई होती है 91.4 मीटर और चौड़ाई होती है 55 मीटर। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लंबाई और चौड़ाई। लाई हरोबा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मेइती समुदाय मणिपुर में बेसिकली ये रहता है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है लाई हरोबा त्योहार किस जनजाति के द्वारा? मेइती समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया?
एम जगदीश कुमार को बनाया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना जिसने पद्मश्री पुरस्कार जीता, इनका नाम बताना है। नर्तकी नटराज इनका नाम है, जिन्होंने पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना है जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी किस यंत्र से संबंधित है? सुरबहार हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आपने कई सारी बार पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, और कई सारे रिवीजन भी इस क्वेश्चन का आई थिंक आपने किया होगा, और वही क्वेश्चन फाइनली आज आपको देखने को मिल चुका है। MICR में आपसे पूछा है कि आर का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है, आर का सिंपली आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन इसका होता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट की ओर। देखिए थर्ड शिफ्ट के भी काफी सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, विद आंसर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चनों में डाउट है वो हम आपको बता देंगे। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 11 बेसिकली खिलाड़ी होते हैं हॉकी में, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य चुनता है? तो 12 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए। पौधों में प्रोटीन कहाँ स्टोर होता है? गाइस पौधों में प्रोटीन बीज, जड़, प्रोह के कंदों, पेड़ों की लकड़ियों, इन सभी जगहों पर पौधों में प्रोटीन स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा। खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन है? ऋषि कपूर, यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में था? तो ये लोथल जो जगह थी, एक स्थान था लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वहां पर ये बेसिकली बंदरगाह स्थित था। तो ये बंदरगाह ही हमसे पूछा है, हमको यही क्लिक करना है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है इनमें से? देखिए बेसिकली ग्रह जो है वो प्लूटो जो पहले ग्रह हुआ करता था, बट इसको कुछ टाइम पहले ही हटा दिया गया है, और ये ऑप्शन में था, तो हमारा यही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये अब कोई ग्रह वगैरह नहीं है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? ये बेसिकली हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कथकली जो है केरल का बेसिकली ये डांस है, याद रखिएगा। बेजू बावरा किससे संबंधित है? तो बेजू बावरा ध्रुपद गायक है बेजू बावरा। बिपिन रावत जी का दिसंबर 2021 में निधन हुआ, यहाँ किससे संबंध रखते थे? ये क्वेश्चन बना है आपका। तो आर्मी चीफ थे ये, CDS बेसिकली इनको बोला जाता है, चीफ डिफेंस स्टाफ इनकी पोस्ट थी, आर्मी चीफ बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो भी ऑप्शन में आपको मिला हो दोनों में से वो आप क्लिक कर सकते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? गाइस अगर आपने पृथ्वीराज चौहान की मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की, अगर आपने देखी है तो बिल्कुल आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जो मूवी है वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही बनाई गई है, और तराइन का युद्ध पहला और दूसरा उसमें अच्छे से दिखाया गया है। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। ये चीजें आप याद रखिएगा, आसानी से समझ सकते हो उस मूवी के माध्यम से, या फिर आप ऐसा भी याद करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हमने बताया है आपको कि आप किस किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान की सीमा किस राज्य से लगती है? गाइस भूटान की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्लियर है। देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भूटान की वो लगती है असम से 267 किलोमीटर, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर और सिक्किम से 32 किलोमीटर सीमा लगती है। अगर टोटल की बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान की भारत के साथ में, 4 राज्यों से ये लगती है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा पूछे जाए तो असम, सबसे कम पूछे जाए तो सिक्किम, और टोटल पूछी जाए तो 699 किलोमीटर। अब जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा आई थिंक आप अब आगे से बता देंगे जो भी आपका पूछा जाएगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इनका संबंध है। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रेमी अवार्ड जीते? 5 ग्रेमी अवार्ड जीते गए हैं पंडित रविशंकर के द्वारा। याद रखिएगा करेंसी नोट को क्या कहा जाता है? तो इनको बैंक नोट भी बोला जाता है करेंसी नोट को, क्योंकि RBI के द्वारा ही ये रिलीज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बैंक नोट या करेंसी नोट जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, दोनों में से। अगर कल से आपको एग्जाम में दिया जाए कि बैंक नोट को क्या कहते हैं तो करेंसी नोट आपका सही जवाब रहेगा। लच्चू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? लच्चू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। देखिए कथक केरल का है, हमने अभी बताया है आपको, और ये जो आपके नृत्य है इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, वादक से रिलेटेड, वाद्ययंत्र से रिलेटेड, इसके अलावा युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा युद्ध संधियां, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट में बताइएगा, अगर और भी क्वेश्चन आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज आप जरूर से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपकी एग्जाम में अभी टाइम है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि जो पूरी चीजें हैं गाइज वो आपकी एनालिसिस के आधार पर इसमें डिजाइन की गई है, और A to Z क्वेश्चन उसी आधार पर लिए गए हैं। तो आप एक बार डेमो जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा, या फिर पूरी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।